नमस्कार साथियों, एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब परिवार में मैं भंवरलाल कड़ेला आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, उसका एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु बुद्धि, इंटेलिजेंस। इस बिंदु से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो प्रत्यय है वो किसने दिया, और जो मानसिक आयु है उसका प्रत्यय किसने दिया, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, मानसिक परीक्षण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैंने वो सारे तथ्य इंक्लूड किए हैं बुद्धि से रिलेटेड जिनको लेकर विद्यार्थी हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बुद्धि परीक्षण और बुद्धि लब्धि दोनों के सिद्धांत में विद्यार्थी टर्मन, स्टर्न और अल्फ्रेड बिने इन तीनों नामों को लेकर बेहद कन्फ्यूजन में रहते हैं। उनका आज सॉल्यूशन इस वीडियो के एक ही वीडियो में कर देंगे अपन। तो बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके। प्रथम बुद्धि परीक्षण जो मानकीकृत था, कैसा था? प्रथम बुद्धि परीक्षण जो मानकीकृत था। मानकीकृत में अगर कोई भी परीक्षण मानकीकृत हो, इसके लिए 3 गुण होना आवश्यक है। उस परीक्षण में 3 गुण होने चाहिए। 3 गुण कौन कौन से? पहला गुण है वो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय का ऐसा अर्थ होता है, अर्थ ये होता है कि एक ऐसा परीक्षण जिसको एक ही समूह पर, अगर विद्यार्थियों का कोई एक समूह है उस पर एक से ज़्यादा बार कर दिया जाए तो भी उस परीक्षण का जो परिणाम है वो समान रहे, वो बदले नहीं। चाहे किसी भी परिस्थिति में उस परीक्षण को दोहरा लिया जाए, उसका दोहरान कर लिया जाए तो भी उसके परिणाम में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, तो वो हो जाता है परीक्षण विश्वसनीय। ठीक है, तो प्रथम जो बुद्धि का परीक्षण था, मानकीकृत था, वो दिया था अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने साइमन की सहायता ली थी। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों का नाम आ जाता है, और दोनों ने कब दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है, 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था जो कि मानकीकृत था। ठीक है, और आपके सामने एक ऐसा प्रश्न है कि अल्फ्रेड बिने जिन्होंने फ्रांस सरकार की कहने पे ये परीक्षण तैयार किया था, इसमें टोटल 30 प्रश्न थे उस समय, और आज की तारीख में इसमें 59 क्वेश्चन है। कितने? 59 क्वेश्चन है इसमें। प्रथम बुद्धि परीक्षण जो तैयार किया था अल्फ्रेड बिने, उस समय 30 प्रश्न थे, आज 59 प्रश्न है। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण या मापन का जन्मदाता भी अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। और साथियों, ये भी याद रखना, जो मानसिक आयु है MA जिसको कहते हैं, और सबसे पहले MA किसने किया था? MA का जो है प्रत्यय वो किसने दिया था? कॉन्सेप्ट जो MA का कंसेप्ट है, मानसिक आयु का, मेंटल एज का कंसेप्ट है, वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। और आपको ऐसे याद रखना है कि जो अल्फ्रेड बिने MA, ऐसे याद रखना है कि जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने MA किया था 1908 में। 1908 में MA किया, मतलब जो मेंटल एज का कंसेप्ट है वो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया, उसके बाद मानसिक आयु MA का कंसेप्ट 1908 में दिया था। ठीक है, और इस प्रकार से जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है उससे संबंधित जो पहला कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो चुका होगा। और दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसको कहते हैं बुद्धि लब्धि। साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसके माध्यम से जो वर्तमान में जो IQ मापा जाता है वो बुद्धि मापन किया जाता है, वो IQ के आधार पर किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो चलिए देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले जो यूज़ किया था वो किया था विलियम स्टर्न ने। साथियों याद रखना, 1912 में विलियम स्टर्न ने सबसे पहले IQ का जो प्रत्यय है वो दिया था। किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का IQ जो था उसका कंसेप्ट दिया था सबसे पहले विलियम स्टर्न ने। तो आई से याद रखना, आई और स्टर्न दोनों IQ का दिया था बुद्धि लब्धि, इसका कंसेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, और इसके साथ अगर ऑप्शन में अगर किसी प्रश्न में विलियम स्टर्न और टर्मन एक साथ आ जाएं तो आपको बुद्धि लब्धि में हमेशा स्टर्न को सही करना है। अगर विकल्प में स्टर्न का नाम न हो और टर्मन का नाम हो तो आप टर्मन भी सही कर सकते हैं, टर्मन टिक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में अभी एक पिछला एग्जाम हुआ था जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम था, उसमें बुद्धि लब्धि जो IQ था कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया, उसमें विलियम स्टर्न का नाम ही नहीं था, तो उसमें टर्मन को सही माना गया था। और विलियम स्टर्न, इसमें टर्मन का नाम कैसे जोड़ा ये भी ध्यान रखना। आप जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो दिया था टर्मन ने। ठीक है, तो विलियम स्टर्न ने एक और दिया था MA अनुपात CA, मतलब मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो अनुपात था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था?
विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय दिया, सबसे पहले कंसेप्ट इन्होंने दिया कि बुद्धि लब्धि जैसी कोई चीज़ होती है जिसके माध्यम से अपन बुद्धि का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो मानसिक आयु अनुपात वास्तविक आयु, तो ये सबसे पहले अनुपात दिया था विलियम स्टर्न ने, और इसी अनुपात के आधार पर जो होता है MA अनुपात CA, इसी अनुपात के आधार पर फिर टर्मन ने 1916 में, कब 1916 में, टर्मन ने 1916 में MA अनुपात CA को आगे CA को 100 से गुणा करा दिया, तो 100 से गुणा करा के IQ का जो सूत्र था वो दे दिया था टर्मन ने 1916 में। और ये याद रखना कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था स्टर्न ने, और जिसको सूत्र रूप दिया टर्मन ने, कब दिया 1916 में। और ये भी याद रखना स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापनी, ये जो मापने है बुद्धि का पहला परीक्षण था, पहला मापन ऐसी मापनी थी जिसमें IQ का यूज किया गया। IQ जो है इसका सर्वप्रथम यूज किसमें किया गया, स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापनी में। तो साथियों ये याद रखना जरूरी है, स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापनी बनाई किसने, मतलब इसका जो प्रयोग है प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक ना तो स्टैनफोर्ड है, ठीक है ना, याद रखना इसमें जो नाम है ना स्टैनफोर्ड है ना ही बिन्ने है, तो इसमें कौन होगा, इसमें प्रतिपादक जो है टर्मन है। और यहाँ टर्मन ने ये महानता वाला काम किया है कि उसने परीक्षण तो बनाया, लेकिन उसमें एक स्टैनफोर्ड जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी थी, और बिन्ने जिसके सहायता से मतलब मानसिक आयु का कंसेप्ट लिया इसने बिन्ने से, इसलिए बिन्ने का भी इसमें यूज़ किया है। ठीक है, मतलब टर्मन कितना महान था देखिए। आज जो कोई छोटा सा काम करते हैं, जैसे कोई नेता है छोटा सा काम कर देता है, पौधा लगाता है, तो भी मतलब उसके पीछे 1000 जने पौधा एक लगाते हैं, लेकिन नाम छपाने वाले 15-20 हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टर्मन जिसने पूरा बुद्धि परीक्षण दे दिया, फिर भी उसने खुद का नाम तक नहीं दिया उसमें बुद्धि परीक्षण में, तो देखिए टर्मन कितना महान था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे वाले फैक्ट्स क्या है। 2 फैक्ट्स आपके मन में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था अल्फ्रेड बिन्ने ने 1905 में। ठीक है, आप टेक करते जाना साथ साथ में। प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था अल्फ्रेड बिन्ने ने साइमन के साथ मिलकर 1905 में, और अल्फ्रेड बिन्ने यही आदमी था जिसने मानसिक आयु MA का कंसेप्ट दिया 1908 में। ठीक है, और 1908 में कंसेप्ट दिया, फ्रांस सरकार ने उसे परीक्षण बनाने के लिए आयोग का जो अध्यक्ष बनाया, उसी के माध्यम से उसी के आधार पर उसको बुद्धि परीक्षण या मापन का जन्मदाता भी कहते हैं अल्फ्रेड बिन्ने को। ठीक है, और IQ जो होता है बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है, और उसका जो प्रत्यय है कॉन्सेप्ट है वो दिया था 1912 में विलियम स्टर्न ने, और विलियम स्टर्न ने ही मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो अनुपात था वो दिया था, और इसके साथ जो इंटू 100 करके जो मानसिक आयु अपॉन CA इंटू 100 किया, वो किया था टर्मन ने 1916 में। और सबसे पहले IQ का यूज़ भी किया टर्मन ने, कब किया 1916 में। ठीक है, स्टैनफोर्ड बनने बुद्धि मापनी में। ठीक है, और IQ अब आपके एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। जो फैक्ट मैंने दे रखे हैं साइड में, IQ का दिया था स्टर्न ने। ठीक है, MA का आप इस हिसाब से रखना है कि MA का स्टर्न ने नहीं, जो अल्फ्रेड बिन्ने है उन्होंने MA करी थी 1908 में। ठीक है, और MA अनुपात CA दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, और मानसिक परीक्षण जो परीक्षण है मानसिक परीक्षण, उसमें जो मानसिक परीक्षण शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था कैटल ने। किसने किया, मानसिक परीक्षण जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था कैटल ने। कब किया, 1890 में। ठीक है, और अगर बुद्धि परीक्षण के साथ क्रियात्मक शब्द जुड़ जाए कि प्रथम क्रियात्मक जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने दिया, तो आपको याद रखना है सेंगुइन है, जिन्होंने 1866 में एक प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिया था। ठीक है,